नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मंगा मैनिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हेल का 11वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका 10वां एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, मशीन में गलती की वजह से उसकी रैंकिंग F होती है और फिर उसको सबसे निचली रैंक का कार्ड ही जारी कर देते हैं। अब आगे कांग कोई रैंक कार्ड जारी करने के बाद ऑपरेटर उसको समझाती है कि आपको केवल ही रैंक के गेट्स में ही प्रवेश करना होगा और हमेशा किसी न किसी के साथ रहना जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। पर कांग तो इसी सदमे में होता है कि माना कि उसकी पावर सील की हुई है, लेकिन फिर भी F रैंक यह तो बहुत ही कम हो गई है और मन में सोच रहा होता है कि क्या ये लोग मेरी स्ट्रेंथ को सही से माप नहीं कर पाए क्या। और वह ऑपरेटर तो मस्त समझाने में लगी हुई थी कि अगर आप उच्च रैंक के गेट में जाते हो तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी वगैरह वगैरह। और कांग सोच रहा होता है अगर ये बात बालक ने सुनी होती तो वह कितना मजाक बनाता। न जाने क्यों एकदम से 10,000 साल की बुरी यादें मुझे फिर से आ रही हैं। फिर कांग मन में सोचता है कि इसका मतलब है मुझे अपनी रैंक बढ़ानी होगी। तभी सियोल को दिखाया जाता है जो अपनी पढ़ाई कर रही होती है और यहाँ कांग मन में सोच रहा होता है कि रैंक बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो मैं शिक्षा लूं या फिर मैं एक निश्चित संख्या में मैजिक स्टोन को सबमिट कर दूं। दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा है। तो वह ऑपरेटर बोलती है कि मैं आपको कार्ड देती हूँ, क्या आप बेसिक शिक्षा में रजिस्टर करना चाहोगे? तो कांग बोलता है नो थैंक्स। और यह सुन के ऑपरेटर बोलता है कि यह बहुत बड़े शौक में है कि इसकी रैंक इतनी कम है, और कांग उठ के चला जाता है। वहीं ऑपरेटर मन में सोच रही होती है कि यह मरने की सही हालत में है, इसको गिव अप कर देना चाहिए। इतने में ही उस बॉल का कलर चेंज होने लगता है और देखते ही देखते वह पूरी काली हो जाती है और एकदम से टूट जाती है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और यह सब देख के तो ऑपरेटर के होश ही उड़ जाते हैं और सोच रही होती है कि जो अभी प्लेयर था वह F रैंक का नहीं था, और जबकि जो सबसे स्ट्रॉन्ग इस रैंक का प्लेयर है बेक कॉन्ग्यून का भी कलर सिर्फ डार्क ग्रे ही आया था। तभी वह बोलती है कि मुझे दूसरी बॉल की जरूरत है और यह संभव नहीं है कि किसी का कलर ब्लैक आ जाए। तभी कांग एक रैंक के गेट के आगे आता है और देखता है कि वहाँ वही मंडी चल रही होती है कि टैंकर चाहिए, हीलर चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन कांग तो अकेला ही गेट में जाता है। वह गार्ड्स को अपना ID कार्ड दिखाता है तो गार्ड बोलता है आप अंदर जा सकते हैं, और फिर कांग गेट में चला जाता है। और फिर वह मन में सोचता है यह स्पेस पोर्टल्स मुझे बहुत डराते हैं कि कहीं मैं वापस हेल में न चला जाऊं। फिर कांग गेट से बाहर निकलता है तो कहता है चलो शुक्र है कि मैं यहाँ आ गया। और फिर कांग बोलता है कि अब स्टार्टर में मॉन्स्टर्स चाहिए। देख रहे हो मॉन्स्टर्स को अब भी खाना ही समझ रहा है। इतनी ही देर में कांग को कोई पीछे से आवाज लगाता है और कांग पीछे देखता है तो बिल्कुल उसके सिर पे एक आदमी खड़ा होता है जो साइज में कांग से बहुत बड़ा था। और कांग उसको देखकर सोचता है भालू, क्योंकि उसकी मूंछ दाढ़ी भी ऐसी ही थी। फिर वह आदमी कांग से पूछता है कि क्या तुम अकेले आए हो? तो कांग सोचता है कि इसको क्या दिक्कत है और बोलता है हाँ मैं अकेला ही आया हूँ। फिर वह आदमी कांग से पूछता है कि क्या तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हो गई है क्या? तो कांग बोलता है नहीं। तो फिर वह आदमी बोलता है तो इसका मतलब तुमने बेसिक शिक्षा भी नहीं ली। तभी उसके साथ के लोग बोलते हैं कि मिस्टर तेसु हम सब पहले ही यहाँ पे हैं। और तभी तेसु कांग को बोलता है कि अकेले हंटिंग करने से बढ़िया है कि तुम एक पार्टी को ज्वाइन कर लो, वह तुम्हारे लिए भी ठीक होगा। तो क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करोगे? तो तभी उसके साथी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं यह नहीं हो सकता। लेकिन तेसु बोलता है कि तुम देख नहीं रहे हो कि हम यहाँ किस स्थिति में हैं,
और हम यहाँ एक आदमी की जान बचा रहे हैं। और अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं अपने कोई भी मैजिक स्टोन नहीं लूंगा, तुम ही सब ले लेना। यह सुन के कांग सोचता है कि यह आदमी तो अच्छा है, लेकिन बस यह मेरे रास्ते में न आए। और फिर कांग बोलता है, नहीं नहीं, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी। और यह सुन के तैसू कहता है, चलो कोई बात नहीं, आपकी जैसी मर्जी। वैसे मेरा नाम कांग तैसू है, और आपका नाम क्या है? तो कांग बोलता है, मेरा नाम कांगवू है। तो तैसू बोलता है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मेरी उम्र अभी केवल 24 साल की ही है। लेकिन कांग यह सुन के चौंक जाता है कि इसकी उम्र केवल 24 साल है और यह इतना बड़ा लगता है। लेकिन फिर वह सोचता है कि इस धरती पे यह हो क्या रहा है। फिर तैसू बोलता है कि अगर भविष्य में हम मिले और तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो हमें जरूर बताना। और यहाँ थोड़ा सावधानी से रहना, यहाँ बहुत खतरा है, यह गोब्लिन्स का इलाका है। और यहाँ पावरफुल गोब्लिन्स भी रहते हैं जिन्हें होगोब्लिन्स बोलते हैं, उनसे बच के रहना। और फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर कांग मन में सोचता है, अगर मैं एफ रैंक का नूब होता तो इनके साथ पार्टी बनाना ही बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन अभी के लिए मेरा अकेले रहना ही बेस्ट है। फिर कांग तेज स्पीड में गोब्लिन्स को ढूंढने निकल जाता है और फिर एक जगह वह गोब्लिन्स का टाउन ढूंढ लेता है और फिर उन्हें मारना शुरू करता है। यहीं 11वां एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा एक्शन, कैसे कांग गोब्लिन्स के बॉस मॉन्स्टर को मारेगा और अपनी पावर अप करेगा। कमेंट करके जरूर बताना कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।